नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पल्लव वाले लहंगे की प्लेट किस तरीके से लगाते हैं, यानी सलवटें किस तरीके से लगाए जाते हैं, वो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पल्लव वाले लहंगे बनाने के सबसे पहले हमें क्या करना है, जितनी हमें लंबाई है उससे हमें 2 इंच कम कट कर देना है। तो जैसे कि आप पल्ला 3 पल्ले करना चाहते हैं तो 3 पल्ले कर सकते हैं, या 2.5 कर सकते हैं, या 2.25 कर सकते हैं, या फिर आप 2 पल्ले ही कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, अच्छे से हमें जमा देना है। इसके बाद में अच्छे से हमें कट कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पल्ले है वो जॉइंट कर देना है। ये देखिए हमने ऑलरेडी पहले पल्ले जॉइंट किया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद हमें कट लगा देना है। इस तरीके से हमें जो भी आपके पल्ले है वो हमें जॉइंट कर देना है। ये देखिए, ये हमने सभी पल्लों को जॉइंट किया हुआ है। ये इसमें हमारा 2.5 पल्ले है, टोटल हमारा 2.5 पल्ले है। और साइड से हमने ये एक नेफा भी हमें निकाला है, ये 3 इंच का हमने निकाला है। तो इस प्रकार से हम ले लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, साइड से हमें यहाँ पे ऐसे फोल्ड करना है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें नेफा जितना हम लगाना है उसके अकॉर्डिंग इसको प्लेट को ऊपर चढ़ाना है। जैसे कि हमारे देखिए इस तरीके से प्लेट लगाते हैं। ये देखिए इस प्रकार से इसे ऊपर चढ़ाना पड़ता है। ये देखिए इस प्रकार से प्लेट लगती है। तो नेफे के अकॉर्डिंग इसको प्लेट को लगाना होता है। जैसे कि आप लहंगे के 3 पल्ले है और आपका नेफा भी 30 इंच या 32 इंच है, तो उसमें आपको ये देखिए लगभग 1 अंगुली जितना इसको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए इतना हमें 1 अंगुली जितना हमें ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। ये हमें ध्यान रखना है। 3 पल्ले है और आपका नेपा कम है। इसके बाद में जैसे कि आपका नेपा इससे ज़्यादा है, जैसे कि 35 है, तो थोड़ा सा आधी अंगुल जितना छोड़ देना है। या आपको 40 इंच नेपा है तो यहाँ पे ये फिक्स है, वो बराबर रहेगा। ये हमें ध्यान रखना है। फुल नेपा है तो यहाँ पे या 3 पल्ले है और फुल नेपा है, उसमें यहाँ पे ये जो प्लेट है वो ऊपर नहीं चढ़ेगी। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में आपका जो पल्ले है वो कम है, जैसे कि 2.5 है, उसमें आपका 30 नेपा है, उसमें ये देखिए थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा। इतना ये हमारा चढ़ेगा 30 नेपे में। और आपका नेपा है वो ज़्यादा है, जैसे कि उसमें जो लगभग 35 है तो उसमें ये बराबर रहेगा। और इससे कम है, इससे ज़्यादा नेपा है तो उसमें इतना हमें 1 अंगुल जितना गैप भी रह सकता है। ये हमें ध्यान रखना है। और ये तो हो गया। इसके बाद में आपका 2.25 या 2 है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। 2.25 में ये जो प्लेट है वो छोटे नाप में भी यहाँ पे बराबर रहती है गैप। ये देखिए इस प्रकार से गैप है वो बराबर रहेगा। ये हम ध्यान रखना है। 2.25 पल्ले है और नेपा भी कम है, जैसे कि 32 है तो यहाँ पे कम रहेगा। और जैसे कि सीना ज़्यादा है तो यहाँ पे 1 अंगुल जितना गैप रखना पड़ेगा। ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से प्लेटों को लगाया जाता है। अब हमें क्या करना है, प्लेट की कितनी साइज रखनी है वो पूरी डिटेल से आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए प्लेट हम लगाते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने शुरुआत की है। ये मैं इसमें फोल्डिंग बाद में करूँगा, क्योंकि ये जो धागा है वो दूसरे कलर का है, क्योंकि ये प्लेट्स आसानी से दिखे, इस कारण से मैं धागा बाद में चेंज करूँगा। तो इस तरीके से ये देखिए एक प्लेट लगा दी पहले। तो इस प्रकार से आपको एक प्लेट को लगा देना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से प्लेट कई बड़ी पहनते हैं, कोई छोटी पहनते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ये जो प्रोसेस है सेम रहेगा और आइडिया है वो छोटा बढ़ेगा वो रहेगा। तो इस प्रकार से हमें जैसे कि यहाँ पे प्लेट लगानी है। 2.25 आपके पल्ले है तो उसमें यहाँ पे गैप नहीं रहेगा छोटे नाप में, और बड़े नाप है तो यहाँ पे इस तरीके से गैप रखना है। तो इस तरीके से नॉर्मल साइज की प्लेट है वो इतनी रहती है। ये देखिए, और मेरा 2.5 पल्ला है तो यहाँ पे थोड़ा सा है वो यहाँ पे एडजस्ट करना है, या यहाँ पे थोड़ा सा हमें ऊपर चढ़ाना है। ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने चढ़ा दिया। और इंच की बात की जाए तो ये मैंने प्लेट लगाई है वो 1.5 इंच की लगाई है। और टोटल पीछे के नाप लेंगे तो ये हमारी 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा ऊपर चढ़ाया है। ये हमें ध्यान रखना है। और कुछ ट्रिक की मदद से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि इसकी साइज की कोई भी वस्तु है तो आप सिंपली हमें इस तरीके से ऐसे रख सकते हैं। ये देखिए, और ऐसे अंगुली भी का नाप ले सकते हैं। इस प्रकार से आप बराबर रहेगी।
तो ये बेस्ट तरीका रहेगा। ये देखिए, कोई स्केल है तो उसकी मदद से भी आप प्लेट्स लगा सकते हैं। देख सकते हैं, इस तरीके से हमें प्लेट को लगाना है, पूरे में एक समान लगाना है। कई कई क्या करते हैं, शुरुआत में ज़्यादा चढ़ाते हैं ऊपर और बाद में कम चढ़ाते हैं, तो लहंगा है वो एक साइड में चला जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो शुरुआती में आप कम कर रहे हैं तो ये थोड़ा हार्ड होगा, बाद में धीरे धीरे नॉलेज आ जाएगा प्लेट का। तो ये ध्यान रखना है। ज़्यादा पल्ले है और नाप छोटा है तो उसमें ये ज़्यादा चढ़ेगा, और नाप बड़ा है तो ये कम चढ़ेगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे प्लेट्स लगा रहा हूँ। कई कई 2 इंच की प्लेट लगाते हैं और कई कई 1 इंच की प्लेट लगाते हैं। तो लगाने का सेम प्रोसेस है। यहाँ पे जो रखना है वो कम ज़्यादा रखना है इस तरीके से। जैसे कि आप पतला छोटा प्लेट लगाना है तो इस तरीके से रख देना है, या ऐसे बढ़ाना है। यहाँ पे चढ़ाने का प्रोसेस है वो एक ही है। नॉर्मल साइज के प्लेट्स है वो इतनी रहती है, 1.5 इंच की या थोड़ा सा कम, और आप 2 इंच भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने पूरे में प्लेट्स लगा दी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको इंच टेप की मदद से हमें नाप ले लेना है। तो ये देख सकते हैं, ये हमने जो आइडिया लगाया वो बराबर बैठा है। 31 इंच नेपा लगाना था और 31 है वो पूरा हुआ है। इस प्रकार से आप लगाओगे तो एकदम फिक्स रहेगा। जो हमने आइडिया बताया है ये हमें ध्यान रखना है। ये देखिए, इस तरह 2.5 पल्ले है और नेपा 31 है, तो हमने फोल्ड किया है। ये देखिए, इतना हमने ऊपर चढ़ाया है। ये देखिए, यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, इतना हमें ऊपर चढ़ाया है। और आपके 3 पल्ले है तो इतना हमें चढ़ाना है। और आपके इसमें सीना कम है और सीना ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये प्लेट है वो यहाँ पे दोनों का है, सेंटर है वो वहाँ बराबर रहेगा। ये हमें ध्यान रखना, इस तरीके से रखना है। इसके बाद में इसमें ये फोल्डिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से उल्टे साइड से हमें इसको फोल्ड कर देना है, दोनों को आमने सामने रख के। तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पर नेपा है वो हमें यहाँ पर लेना है और आगे से ऐसे फोल्ड कर देना। ये आप पल्ले के साइड से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कली वाला मगजी के अंदर से निकालना पड़ता है और पल्लो वाला में इसके पल्लों के अंदर से निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ऐसे यहाँ पे कहानी ख़राब है तो यहाँ पे बाहर की तरफ नहीं रखेंगे, इसको सीधा साइड लेना है। और लहंगा भी हमें सीधे साइड से ऐसे लेना है। और ऐसे बराबर रखते हुए हमें एक सिलाई को लगा देना है। इस तरीके से हमने सिलाई को लगा दिया है। इसके बाद हमें यहाँ से एक्स्ट्रा थोड़ा सा रख के यहाँ पे ऐसे फोल्ड करना है हमें। तो ये हमारा फोल्ड हो चुका है। इसके बाद हमें इसको ताके वगैरह ऐसे कट कर लेता हूँ। हमें ध्यान रखना है कि जो ऊपर का जो लेपा है वो खींचना नहीं है, एकदम फिक्स रखना है।
इस प्रकार से हमारा नेफा है वो लग चुका है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, इसमें साइड की है वो सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने पहले ऑलरेडी मगजी लगाई हुई है। मगजी लगाने का मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, उसकी मदद से आप आसानी से मगजी बनाने का और मगजी लगाने का दोनों वीडियो मिल जाएगा। उसकी मदद से आप आसानी से मगजी को लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, गुणे को ऐसे बराबर रखना है और यहाँ पे ऐसे सिलाई को लगा देना है। इस प्रकार से यहाँ पे मैं ऐड कर देना है, इतना में खुला रख देना है। इसके बाद यहाँ पे कट्स लगा देना है। इससे क्या होता है कि क्या ये जो किनारी होती है वो खींचा हुआ आता है, टाइट आती है, ऐसे सही हो जाता है। इसके बाद हमें ऊपर की एक सिलाई को लगा देना है। तो इस तरीके से हमारा लहंगा है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमने प्लेट्स लगा दी है। इस तरीके से आसानी से पल्लव वाले लहंगे में प्लेट्स लगा सकते हैं। इस तरीके से आप पल्लव वाले लहंगे की सिलाई कर सकते हैं। ये हमने पीछे का भाग हो गया और ये हमारा आगे का भाग हो गया है। इस तरीके से आप आसानी से पल्लव वाले लहंगे की सिलाई कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।